मशहूर अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन से बोले पीएम मोदी, कहा 140 करोड़ देशवासी ही मेरा सामर्थ्य। पीएम मोदी ने बचपन के दिनों को किया याद, कहा बचपन में गरीबी के बावजूद महसूस नहीं हुई कठिनाई। बचपन में बिना जूते पहने जाता था स्कूल, जितना था उसी मस्ती से रहता था। पीएम मोदी ने माता पिता के संघर्षों के बारे में की बात, बोले हमारी मां और पिताजी करते थे बहुत परिश्रम, पिताजी के जीवन में था बहुत अनुशासन। पीएम मोदी ने कहा कठिनाइयां भी कसौटी के लिए है, जीवन में धैर्य की जरूरत, शॉर्टकट नहीं चलता। पीएम मोदी ने हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहने पर दिया जोर, कहा भीतर के विद्यार्थी को मरने नहीं देना चाहिए। पीएम मोदी ने जीवन में अनुशासन के लिए उपवास को बताया सहायक, कहा उपवास जीवन को गढ़ने का करता है काम, उपवास से आपकी इंद्रियां एकदम सजीव हो उठती हैं। शिव भक्ति पर बोले पीएम मोदी, कहा शिव की सेवा करनी है तो जीव की सेवा करें, शिव और जीव में एकत्व की अनुभूति करो। पीएम मोदी ने कहा संघ जीवन के उद्देश्यों को दिशा देता है, संघ जैसा दुनिया में कोई दूसरा संगठन नहीं। पीएम मोदी ने की पूरे विश्व में शांति की कामना, कहा भारत संघर्ष नहीं समन्वय के पक्ष में। भारत पाकिस्तान के रिश्ते पर बोले पीएम मोदी, कहा पाकिस्तान को अपने शपथ समारोह में बुलाया लेकिन हर बार विश्वासघात हुआ, पाकिस्तान को एक दिन आएगी सद्बुद्धि। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स घर वापसी का रास्ता करीब, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा नासा का क्रू 10 मेंबर्स को देखकर खिल उठे सुनीता विलियम्स और विलमोर के चेहरे, सदस्यों का किया वेलकम। क्रू 9 और क्रू 10 के एस्ट्रोनॉट्स फोटो सेशन का पोज देते दिखे, सभी ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। आपस में गर्मजोशी से बातचीत करते दिखे एस्ट्रोनॉट्स, ताली बजाकर एक दूसरे का बढ़ाया हौसला। मार्च को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर होगी वापसी, 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसे हैं सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर। दिल्ली में कल होगा 10वें रायसीना डायलॉग शिखर सम्मेलन का उद्घाटन, 19 मार्च तक होगा आयोजन। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रमुख नेता, राष्ट्राध्यक्ष और उद्योग जगत के नेता, सीईओ, शिक्षाविद होते हैं शामिल, वैश्विक मुद्दों पर की जाती है चर्चा। अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड भी लेंगी हिस्सा, कई यूरोपीय मंत्री भी होंगे शामिल। हर साल आयोजित किया जाता है रायसीना डायलॉग शिखर सम्मेलन, इस साल का विषय है कालचक्र, लोग, शांति, ग्रह। संभल में शांतिपूर्ण रंगोत्सव कराने के बाद आज पुलिस की मस्ती, जमकर खेली गई होली। संभल के एडिशनल एसपी ऑफिस पर जमकर खेली गई होली, सीओ अनुज चौधरी और एएसपी श्रीचंद्र पुलिसकर्मियों के साथ होली के गीतों पर झूमे। वाराणसी में महाकुंभ, शिवरात्रि और होली की ड्यूटी के बाद रंगोत्सव में रंग में रंगे पुलिसकर्मी, पुलिस लाइन में हुआ आयोजन। वाराणसी पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों ने भी खेली होली, पुलिस कमिश्नर भी समारोह में हुए शामिल। अलीगढ़ में भी होली की मस्ती में पुलिस कर्मियों ने उतारी त्योहार की थकावट, जमकर किया सेलिब्रेशन। हरिद्वार में लगातार बारिश जारी, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। श्रीनगर में शीतलहर जारी, डल झील पर मौसम का मजा लेते दिखे पर्यटक। पश्चिम बंगाल के बीरभूम इलाके में दिखा कोहरे का असर, विजिबिलिटी भी रही काफी कम। हेरिटेज बादामवारी गार्डन में लेवेंडर की पहली खेती शुरू, लोगों ने लगाए पौधे।
हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठ श्री नैना देवी में बाइकर्स का मेला, हर जगह बाइक ही बाइक आ रही नजर। बीजेपी ने यूपी में जारी की जिलाध्यक्षों की सूची, 72 जिलाध्यक्षों की सूची में 5 महिलाओं को जिलों की मिली कमान। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में बीजेपी का बड़ा दाव, पहली बार महिला को कमान, ममता राजपूत को बनाया गया नया जिलाध्यक्ष। लखनऊ में बीजेपी जिला और महानगर अध्यक्ष का ऐलान, विजय मौर्य बनाए गए जिलाध्यक्ष जबकि आनंद द्विवेदी बनाए गए महानगर अध्यक्ष। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर नवनियुक्त अध्यक्षों को दी शुभकामनाएं, सभी से कर्मठता, कुशलता, कार्यकुशलता और अटूट समर्पण से पार्टी को मजबूत बनाने पर जताया विश्वास। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को दी बधाई, कहा बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी जो लोकतांत्रिक परंपराओं का करती है पालन। यूपी के सीएम योगी ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने वाले होली के दौरान शांति कायम नहीं रख सके। उत्तराखंड से जानकारी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की इस्तीफे की पेशकश। महाराष्ट्र विधान परिषद उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। महाराष्ट्र में विधान परिषद के लिए 27 मार्च को होना है चुनाव, विपक्षी दलों के पास पर्याप्त वोट कोटा न होने के कारण महायुति दलों के दावेदारों के बीच रेस। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 5 खाली सीटों पर चुनाव, आज है आवेदन दाखिल करने की आखिरी तारीख। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल जिया उर रहमान की पाकिस्तान में हत्या, अज्ञात हमलावरों ने 15 से 20 राउंड गोलियां मारी। झेलम इलाके में हुई आतंकी अबू कताल की हत्या, एक सुरक्षा गार्ड की भी हमले में मौत। पाकिस्तानी आर्मी ने अबू कताल को दे रखी थी भारी सुरक्षा, लश्कर के आतंकी भी सुरक्षा में थे तैनात। आतंकी सरगना हाफिज का राइट हैंड माना जाता था अबू कताल, पीओके में बैठकर रचता था साजिश। लश्कर का चीफ ऑपरेशनल कमांडर था कताल, 2023 में राजौरी के हमले में शामिल था नाम। संभल की जामा मस्जिद पर रंगाई पुताई का काम शुरू, बाहरी हिस्से की दीवारों पर की जा रही है रंगाई। संभल में रंगाई पुताई के दौरान मस्जिद कमेटी के लोग मौजूद, एएसआई के अधिकारियों ने कल किया था निरीक्षण। मस्जिद की पुताई के काम में लगे 9 से 10 मजदूर, कल बढ़कर 20 से 25 हो सकती है लेबरों की संख्या। संभल की जामा मस्जिद के रंग में नहीं किया जा रहा कोई बदलाव, पुताई पूरा होने में लगेगा 2 से 3 दिन का समय। मस्जिद की पुताई को लेकर खुश दिखे जामा मस्जिद कमेटी के सदर, कहा आज का दिन हमारे लिए काफी खुशी का दिन। तेज प्रताप यादव के सुरक्षा में तैनात दीपक कुमार पर कार्रवाई, एएसएसपी ऑफिस किए गए अटैच। कांस्टेबल दीपक पर तेज प्रताप के कहने पर वर्दी में डांस करने का आरोप, वीडियो हुआ था वायरल। कल कार्यकर्ताओं के साथ तेज प्रताप यादव ने खेली थी कपड़ा फाड़ होली, जमकर मस्ती करते आए थे नजर। तेज प्रताप के बिना हेलमेट की स्कूटी चलाने के मामले में पुलिस की कार्रवाई, काटा चालान। होली मिलन समारोह के बाद बिना हेलमेट पहने स्कूटी लेकर निकले तेज प्रताप यादव, मोहम्मद कमरुल होदा के नाम पर स्टड स्कूटी। अहमदाबाद में फिट इंडिया संडे साइकिलिंग का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने लिया हिस्सा। फिट इंडिया संडे साइकिलिंग में दिया गया हेल्थ का संदेश, बड़ी संख्या में लोगों ने की शिरकत। मुंबई में फास्ट स्टैंड अप वॉकथॉन का आयोजन, 3 श्रेणियों में हुआ दौड़ का आयोजन। वॉकथॉन में दिया गया फिट रहने का संदेश, लोगों को अधिक से अधिक पैदल चलने के लिए किया गया प्रेरित। थूथुकुडी के विनेगर मंदिर में वार्षिक अभिषेकम उत्सव का आयोजन, बैलगाड़ी दौड़ का किया गया आयोजन। दिल्ली मेट्रो जल्द शुरू करेगी कार्गो सर्विस, डीएमआरसी और ब्लू डार्ट के बीच शहरी लॉजिस्टिक्स सेवा के लिए हुआ समझौता।
यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने अयोध्या का किया दौरा, रामलला और हनुमानगढ़ी के किए दर्शन। कठुआ में सीआरपीएफ ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया आयोजन, 400 से अधिक ग्रामीणों ने उठाया लाभ। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने नोएडा में मस्जिद के पास चलाया सफाई अभियान, यूपी सरकार पर उठाए सवाल। अरविंद केजरीवाल ने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में टेका मत्था, सीएम भगवंत मान भी साथ में रहे मौजूद। जम्मू में मैराथन का आयोजन, आर्मी पुलिस के एडीजीपी ने दिखाई हरी झंडी। यूपी के संभल में राय सत्य तीर्थ पर ध्वजा मेले का आयोजन, होली के गीत गाते पहुंचे भक्त। गोरखपुर में जनता दरबार का आयोजन, सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। बीएमसी एडवाइजर्स पोलो कप 2025 में पीजीबी ग्लोबल की शानदार जीत, इक्विपमेंट टीम को 6-3 से हराया। दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बारापुला फ्लाईओवर परियोजना की समीक्षा की, साथ में मंत्री परवेश राय मौजूद। नागपुर में सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का दीक्षांत समारोह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की शिरकत। जयपुर में शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भजन लाल शर्मा, अहिल्याबाई होलकर एग्जीबिशन का किया शुभारंभ। नॉर्थ गोवा में जनता दरबार का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत ने सुनी लोगों की समस्याएं। मुंबई में हाइजीनिक मैनेजमेंट कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया शुभारंभ। सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले उद्योगपति गौतम अडानी, करीब 2 घंटे तक चली मुलाकात। सूरत में मनपा के रिजर्व प्लॉट में शेड से बनी दुकानों को हटाने की मांग, सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे, वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के महरौली पुलिस को बड़ी सफलता, किडनैप हुए पीड़ित की बचाई जान। नोएडा के एक एक्सपोर्ट कंपनी में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा से लगने वाले इलाकों में 1 महीने से आतंक मचा रहे तेंदुए को स्थानीय लोगों ने पकड़ा, इस दौरान 5 युवक हुए घायल। अमरावती के चांदूर रेलवे सेंट्रल बैंक में लगी भीषण आग, लाखों की नकदी और दस्तावेज जलकर खाक। पाकिस्तान के क्वेटा से तफ्तान जा रहे सुरक्षा बलों के काफिले पर हुआ हमला, 7 सैनिकों की मौत। बीएलएनई हमले की जिम्मेदारी, 90 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का किया दावा। क्वेटा से 150 किलोमीटर दूर नौशकी में हमले के बाद सेना ने इलाके में हेलीकॉप्टर और ड्रोन को किया तैनात। काफिले में सेना की 7 बसें और 2 अन्य वाहन थे शामिल, आईईडी से लदे हुए वाहन की सेना के काफिले से हुई थी टक्कर। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती ने की हमले की निंदा, मारे गए सैनिकों की मौत पर जताया शोक। ईरान समर्थित हूती पर अमेरिका का बड़ा हमला, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर हमले में कम से कम 31 लोगों की मौत। ईरान ने किसी भी खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने की कही बात, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने ईरान के दुश्मनों को अंजाम भुगतने की दी चेतावनी। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की को यूरोपीय सहयोगियों से सुरक्षा गारंटी की मांग, वर्चुअल बैठक में पश्चिमी सहयोगियों के मामले में स्पष्ट रुख अपनाने की अपील। दक्षिण अमेरिका में भीषण तूफान से कम 32 लोगों की मौत, तेज आंधी में पलटी कई गाड़ियां, मकानों में भारी नुकसान। अमेरिका में वॉइस ऑफ अमेरिका और 6 अन्य फेडरल एजेंसियों के फंड कटौती, राष्ट्रपति ट्रंप ने सरकार का आकार कम करने के तहत कार्यकारी आदेश पर किए दस्तखत। लंदन में चीन के नए दूतावास के बाहर बड़ा प्रदर्शन, मास्क लगाए लोगों ने नए दूतावास को बताया सुरक्षा के लिए खतरा। टावर ऑफ लंदन के करीब रॉयल मिंट में नया दूतावास बनाना चाहता है चीन, यूरोप के सबसे बड़े दूतावास निर्माण की स्थानीय प्रशासन ने नहीं दी है इजाजत। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में सरकार विरोधी प्रदर्शन का ड्रोन वीडियो आया सामने, हाल के दशकों में हुए सबसे बड़े प्रदर्शन में शामिल हुए 1 लाख से अधिक लोग।
बेलग्रेड रेलवे स्टेशन की छत गिरने के बाद जारी है प्रदर्शनों का दौर। हादसे में हुई थी 15 लोगों की मौत। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन के खिलाफ हजारों लोगों का प्रदर्शन। विपक्षी नेता की ओरबन की 15 साल की सत्ता उखाड़ फेंकने की अपील। 2026 में होने हैं चुनाव। द डिप्लोमेट की बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत। फिल्म ने 4 करोड़ 3 लाख रुपए की ओपनिंग की। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इस समय रैना का अनफिल्टर्ड शो रद्द। टिकटिंग ऐप ने लोगों को मैसेज करके दी सूचना। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह पेरिस से लौटे। ऑल ब्लैक ड्रेस, आंखों पर चश्मा, स्वैगी लुक में दिखे दोनों। 700 करोड़ रुपए के हैवी बजट के कारण फिर अटकी ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 4 अब 2026 के लिए हुई पोस्टपोन। फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर रहे हैं डेविड वार्नर। तेलुगु फिल्म रॉबिन हुड में आएंगे नजर। 28 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज।